बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, 16 अक्टूबर को जी ये जो प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन स्टार्ट होना था, नम्स ने अपनी वेबसाइट पर उसका पूरा स्केड्यूल अपलोड कर दिया है। तो आपके साथ मैं अब वो शेयर कर रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को माइंड में रखनी है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो सारी की सारी डिस्कस करूंगा। तो इस लिटिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। तो हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि कौन कौन सी डेट पर कौन कौन से वाला इवेंट होगा, यानी कि स्टार्टिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, और आप लोगों ने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और सारा प्रोसीजर उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हम चलते हैं जी ज़रा इस डिस्कशन के अंदर। सबसे पहले जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2024 एंड 2025 नम्स एफिलिएटेड एंड आर्म्ड फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेड अटैच मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो इसमें ये स्टार्ट हो गया जी। सबसे पहली चीज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो वही है जो कि इससे पहले भी डिस्कस होता रहा कि पाकिस्तानी सिटीजन होना जरूरी है, इंक्लूडिंग आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। दे कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन ओपन मेरिट सीट्स। और इसी तरह से जो फॉरेन सीट्स है उनके लिए जारी बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एनी कैंडिडेट हु इज डुअल नेशनल, यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन, ओवरसीज पाकिस्तानी, कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन फॉरेन सीट्स। इसी तरह से ओपन मेरिट सीट्स के अंदर आप लोगों को दूसरी बात एमडी कैट पास करना जरूरी था। सो हेल्ड ऑन संडे 1 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर 2024। और वही बात जो हमें पहले से ऑलरेडी मालूम भी होती है कि जो एमबीबीएस के लिए है वो 55% और बीडीएस के लिए 50% जो पासिंग क्राइटेरिया था। और इसी तरह से आप लोगों के एफएससी प्री मेडिकल के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए, या कि उसका और तकरीबन सेम यही क्राइटेरिया जी फॉरेन स्टेट्स के लिए है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास द एचएसएससी, यानी कि 12th ग्रेड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, और उसके साथ साथ पोजेस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड टू दिस इफेक्ट। तो आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जहां पर आप लोगों ने ये सारी तालीम हासिल की। सो मिनिमम 60% एग्रीगेट आप लोगों का होना चाहिए जी 12th ग्रेड के लिए हवाले से। और इसी तरह से पासिंग एमडी कैट भी आप लोगों के लिए जरूरी था। सो हेल्ड ऑन 1 सितंबर 2024 विद मिनिमम 55% मार्क्स। लेकिन इसके साथ साथ अगर इन केस आप लोगों ने एम कैट यूएसए दिया हुआ है या यू कैट यानी कि यूके, तो उसमें आपके 50% मार्क्स जो हैं वो शर्त है। अब इसी तरह से जी मेरिट फार्मूला सेम वही है कि आप लोगों कैंडिडेट टेस्ट का 50%, इस तरह से एफएससी का या इक्विवेलेंट आपका 40%, और सिमिलरली मैट्रिक का 10%। हम लोग सारा एग्रीगेट बनाने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एडमिशन स्केड्यूल। तो एडमिशन स्केड्यूल जी अब आप लोगों को जेहन में रख लेना है कि स्टार्टिंग डेट आज से है 16 अक्टूबर वेडनेसडे 2024, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन विद रेगुलर फी। रेगुलर फी जैसे हम लोगों ने पहले से वो बता चुके हैं कि 6200 फॉर ओपन मेरिट और 36,000 फॉर फॉरेन सीट्स के लिए। जो लास्ट डेट आपको दी गई है वो दी गई है जी 1 नवंबर 2024 बाय 4 PM। इसी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन विद लेट फी वो 7,500 है। और उसी तरह से जो फॉरेन सीट्स हैं उनके लिए लेट फी क्या है जी 42,000। और लास्ट डेट क्या है लेट फी के साथ, फ्राइडे 8 नवंबर 2024 बाय 4 PM। तो इस तरह से जी आप लोगों को 1 नवंबर लास्ट डेट याद रखनी है फर्स्ट फी के साथ, और लेट फी के साथ याद रखना है 8 नवंबर 2024 शाम 4 बजे तक। इस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एमबीबीएस 25 नवंबर को मंडे को, और डिस्प्ले की जाएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर बीडीएस फ्राइडे 17 जनवरी 2025 को। और डिस्प्ले होगी जी सिलेक्शन लिस्ट फॉर एमबीबीएस यानी कि कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, ये फ्राइडे को लगेगी 29 नवंबर को 2024। और सिमिलरली बीडीएस की सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वेडनेसडे 22 जनवरी 2025 को। और क्लासेस का आगाज, एमबीबीएस की क्लासेस का आगाज 13 जनवरी से होगा, और बीडीएस की क्लासेस का आगाज 10 फरवरी से होगा। तो ये यूएचएस से थोड़ा सा डिफरेंट है स्केड्यूल, क्योंकि यूएचएस की क्लासेस का आगाज 1 फरवरी फॉर एमबीबीएस है और 1 मार्च फॉर बीडीएस है। इसके अलावा जी लिस्ट लिंक टू अप्लाई फॉर एडमिशन, आपको क्या करना है, सिंपली इस लिंक पे जाना है, लिंक को क्लिक करना है। अपना आपने अकाउंट पहले से ऑलरेडी अगर बना हुआ है, नहीं तो आपने बनाना है। और प्रोसीजर फॉर हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आप देख सकते हैं। मैं इसको ही क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या आप लोगों को चीजें जरूरी हैं दोबारा से जेहन में रखने के लिए कि हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले आप क्या करेंगे, click on login and use the same CNIC or BAY form or NICOP passport number and password as with which
कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर MDCAT नम्स 2024। तो वही वाला नंबर, वही वाला पासवर्ड आप लोगों का यूज होगा, नए सिरे से आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है, तो आपने उसको ओपन करना है और उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है। सो एप्लीकेंट्स हु वांट टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ MCAT USA, UCAT UK फॉर फॉरेन सीट्स विल हैव टू साइन अप ऑन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल टू प्रोसेस द एप्लीकेशन, और क्लिक ऑन द साइन अप फॉर द फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको साइन अप को क्लिक करना है, अदरवाइज आप साइन इन करेंगे। देन एंटर योर फुल नेम, अगर आपने साइन अप करना है तो उसके लिए फुल नेम करें, इसी तरह से आप लोग अपना ईमेल एड्रेस दें एटसेट्रा। उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन के स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1 प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, आप लोग अपना प्रोफाइल बनाएंगे, वहां पर आप लोग ने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होंगी। फादर गार्डियन नेम, फादर गार्डियन का जो आपका CNIC नंबर है वो अपलोड करेंगे, उसका इमेज, इसलिए उसको स्कैन करके रखेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। देन फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन, देन इसी तरह से उनका एनुअल इनकम इनकी क्या है, और इस तरह से इनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, और उनका ईमेल एड्रेस, ये सारा आपका फादर या आपके गार्डियन का होगा। सिमिलरली मदर ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम, अगर वो भी जॉब करती हैं तो उसकी भी एनुअल इनकम आपको देना पड़ेगी उनकी। फिर इस तरह से डेमोग्राफिक्स में रिलीजन, डोमिसाइल, प्रोविंस, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आप लोग वहां पर मेंशन करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ओनली बलूचिस्तान डोमिसाइल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बलूचिस्तान कैटेगरी सीट अंडर कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो किम्स है यानी कि कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर जो आपकी बलूचिस्तान कैटेगरी की सीट्स हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। सो दोज कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन द MCAT और UCAT विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द कंप्लीट फॉर्म। और उसके लिए फिर आगे फर्दर स्टेप 2 है, टेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगी कि जो आपका MCAT का यानी नम्स MCAT का जो स्कोर था वो ऑटोमेटिकली वहां पर ऑटो फेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे कि ऑनलाइन ऑलरेडी आप लोग रजिस्टर्ड हैं, तो जारी बात है कि उनका रिजल्ट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। लेकिन जो MCAT UCAT यानी कि जो USA और UK के अंदर MCAT देकर आए हैं, उनको दोबारा से अपना सारा रिजल्ट वहां मेंशन करना पड़ेगा। देन एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगी, कंप्लीट द एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, चूज कैटेगरी ऑफ सीट एंड कॉलेज प्रेफरेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कॉलेज की प्रेफरेंस जो दी उसी के अकॉर्डिंग आपके मेरिट के अंदर आपका नेम आएगा। तो इसलिए गौर से सोच समझ कर आप लोगों ने इसको फिल करना होगा, ओपन मेरिट सीट्स के हवाले से या इवन फॉरेन सीट्स के हवाले से, कि एट दिस स्टेज कैंडिडेट विल बी एबल टू अप्लाई फॉर ओपन मेरिट फॉरेन सीट based on eligibility criteria. MBBS BDS programs will be available on passing criteria of MCAT यानी कि 55% and 50%. So open merit seats for MBBS or BDS के लिए applicants are required to apply for the MBBS first and then BDS program. Radio button to apply for NUMS affiliated and attached colleges. Next one, the candidates will set the preference for all affiliated colleges by clicking on the college name. However, attached colleges will be auto selected. और इसी तरह से आफ्टर सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ द affiliated colleges आपने सेव प्रेफरेंसेस इसको क्लिक करना है एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इंपॉर्टेंट क्या है, डुअल नेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी कैन आल्सो अप्लाई फॉर ओपन मेरिट, वो इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है वो सिर्फ ओपन मेरिट सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन सीट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो दोज एप्लीकेंट्स हु विल सेलेक्ट डुअल नेशनल और ओवरसीज पाकिस्तानी एज देयर नेशनैलिटी एट स्टेप 1 विल क्लिक ऑन MBBS फर्स्ट एंड देन BDS प्रोग्राम, जैसे कि ओपन मेरिट कैटेगरी में था। नेक्स्ट वन, कैंडिडेट विल सेट द प्रेफरेंस फॉर ऑल एफिलिएटेड कॉलेजेस। उसी तरह से सेव प्रेफरेंस को आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये सारा कुछ जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। और बलूचिस्तान डोमिसाइल ओनली उन कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि हु होल्ड द डोमिसाइल बलूचिस्तान डोमिसाइल आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को क्या क्या करना है, चूज द कैटेगरी, सबसे पहले कैटेगरी को चूज करें। मैक्सिमम 2 कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन मेरिट बलूचिस्तान एंड बलूचिस्तान सब्सिडाइज्ड कैटेगरी, यानी कि अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। वार्ड्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ बलूचिस्तान, इसके भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायर्ड फॉर्मेट, क्लिक सेव एंड अप्लाई। और आखिरी स्टेप में यानी स्टेप 5 के अंदर आपको क्या करना है, फी पे करनी है। सो पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड,
इसी तरह से इनवॉइस और इंटरनेट, यानी बैंक में आपकी फीस जमा नहीं होगी, ये ऑनलाइन ही होगी। डेबिट कार्ड के थ्रू आप जमा करवा सकते हैं, इनवॉइस के थ्रू या इंटरनेट, मोबाइल, ओटीसी एटसेट्रा। और अगर इन केस आप डेबिट कार्ड के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, सो डेबिट कार्ड ऑप्शन इज यूज फॉर पेमेंट, प्लीज क्लिक पे नाउ, एंटर वैलिड कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी और सीवीवी जो कि उसके बैक साइड पर लिखा होता है, सो प्रोसीड बाय क्लिकिंग ऑन पे नाउ। और इस तरह से अगर आप इंटरनेट, मोबाइल या फिर ओटीसी के थ्रू जमा करवाना चाह रहे हैं, सो it is used for payment, click how to pay to check payment process for online banking options, for more information click here to see the list। और बाकी आप लोगों को लिस्ट वहां पे मिल जाएगी कि किस किस कैटेगरी में आप लोग ऑनलाइन सबमिशन पेमेंट की करवा सकते हैं। सो कैंडिडेट विद डुअल नेशनैलिटी और ओवरसीज पाकिस्तानी will have the option to pay the application processing fee for both open merit and foreign seats, so they can choose to pay for either the open merit seats या foreign seats या both। तो अगर इन केस आप लोगों ने दोनों के लिए करना है तो दोनों की अलग अलग फीस जमा होगी। बाकी फीस की डिटेल ऑलरेडी वो आपको बता चुके हैं, इसके सिंगल फी के साथ क्या है और लेट फी के साथ क्या है। लास्ट 6 स्टेप प्रीव्यू करें और अपनी सारी चीजों को एक दफा दोबारा से चेक करें एंड देन सबमिट का आप लोग बटन क्लिक कर देंगे। सो वंस पेमेंट इज सक्सेसफुली अपडेटेड, कैंडिडेट विल रेंडर एन अंडरटेकिंग बिफोर प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन कि जो कुछ भी मैंने अपलोड किया है वो बिल्कुल सही है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, उसमें किसी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई गलती नहीं है। कि आफ्टर प्रीव्यू क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन फॉर बोथ ओपन मेरिट एंड फॉरेन सीट्स वेयर एप्लीकेबल। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को बताया जाता है कि फॉलोइंग आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से? रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट विद ब्लू बैकग्राउंड, इस तरह से वैलिड सीएनआईसी या बे फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट, देन वैलिड सीएनआईसी ऑफ फादर, देन मैट्रिक सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड इशूड बाय द कंसर्न्ड बायस, यानी मस्ट बी आईबीसीसी अटेस्टेड। ये जरूरी है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी अटेस्टेड हों। अब इसमें भी बच्चे जो कह रहे थे कि सर हमें अगर लेट मिलता है, तो बच्चों ये जो उन्होंने लास्ट डेट दी है ये पहले ही ऑलरेडी काफी उन्होंने 1 नवंबर तक आपको टाइम दे दिया है। उसके बावजूद अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम अब यूएचएस की तरह अपने बोर्ड का अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट है क्या हम वो अपलोड कर दें या आईबीसीसी अटेस्टेशन मस्ट है, क्या उसके बगैर एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है या नहीं। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने आपको पॉलिसी दी है उसमें वो आईबीसीसी अटेस्टेड के अलावा कोई और दूसरी कंसेशन नहीं दे रहे। तो इसलिए ध्यान में रख लें कि आप सबसे पहले उनको अगर कॉल कर लेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी, यानी इन अदर वर्ड्स अगर इन केस आपकी डेट जो है वो लेट है। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ओ लेवल वेयर एप्लीकेबल, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ए लेवल वेयर एप्लीकेबल, और रिजल्ट ऑफ एमडी कैट रिजल्ट जो कि आप लोगों का था उसको भी आप लोगों ने अपलोड करना है। फॉर फॉरेन सीट्स वो वैसे भी मैंने पीछे बता दिया कि ऑटोमेटिकली भी खुद भी वो सामने आ जाएगा। रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट विद ब्लू बैकग्राउंड, ये फॉरेन सीट्स के लिए है। और इसी तरह से बाकी चीजें भी जैसे एनआईसीओपी यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, करंट वैलिड एनआईसीओपी पासपोर्ट ऑफ फादर और गार्डियन, कैंडिडेट विल रेंडर अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जैसे पीछे बात हो गई। और इसी तरह से आपका जो इक्वलेंस है वो आप आईबीसीसी से लेंगे, ए लेवल का या ओ लेवल का। और उसके साथ साथ उन्होंने जैसे मेंशन किया है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट से जो आप सर्टिफिकेट लेंगे मस्ट बी आईबीसीसी अटेस्टेड, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। बाकी जो कि आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट है 10th ग्रेड का या 12th ग्रेड का वो भी अपलोड करना है। और इसी तरह से रिजल्ट ऑफ एमडी कैट जो कि फर्स्ट टर्म को हुआ या एम कैट यूएसए या फिर यू कैट यूके। और बलूचिस्तान के लिए जो इससे ऑलरेडी पहले वो बता चुके हैं जी, प्रूफ ऑफ इनकम जो सब्सिडाइज कैटेगरी है, यानी कि वहां पर जो पसमानदा इलाके हैं उनके हवाले से कि सैलरी, बिजनेस, रेंट, पे स्लिप, पेंशन बुक, वो आपको प्रूफ के तौर पर उसकी जो इनकम है वो मेंशन करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकम, उसका सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय डीसी ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट और शहादत सर्टिफिकेट इन केस ऑफ शोहदा, तो आपको ये भी प्रोवाइड करना होगा। और वार्ड्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ बलूचिस्तान के लिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिपार्टमेंटल सर्विस रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, बलूचिस्तान डोमिसाइल और शहादत सर्टिफिकेट। आखिर पर ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई बाय यूजिंग द डेस्कटॉप, पीसी और लैपटॉप और मोबाइल फोन। तो ये बच्चे अक्सर पूछते हैं कि क्या सर हम मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं? जी बच्चों ये कर सकते हैं। आप लोग अपना पर्सनल कंप्यूटर वो यूज
यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं और मोबाइल भी यूज आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन, कोई बाई हैंड या हार्ड कॉपीज सबमिट नहीं होंगी। एप्लीकेशन शैल ओनली बी रिसीव्ड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। और इस तरह से पोजेशन ऑफ द CNIC इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स एज 18 एंड अबव। तो अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो आपका अपना आईडी कार्ड जो है वो बना होना चाहिए और आप लोगों ने उसकी कॉपी अपलोड करनी, यानी कि उसकी आपने पिक लेकर अपलोड करनी है। कैंडिडेट्स हैविंग O level, 10th grade, A level, etc. so shall have to upload the equivalence certificate and it shall be sole responsibility of the candidate to submit complete application। बाकी वही है कि अगर इन केस आप लोगों की एप्लीकेशन में किसी किस्म का भी फेक कुछ जो है वो मिला तो आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी और आपका एडमिशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आखिरी बात कि आप लोगों को जो ईमेल एड्रेस दिया गया है फॉर इम्प्रूव रिजल्ट्स ऑफ FSC, जिनका अभी इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आना बाकी है, उनके लिए ये स्पेशल कंसेशन दी गई है कि वो 15 नवंबर तक, वैसे 1 नवंबर डेट है तो वो 15 नवंबर तक इस ईमेल एड्रेस के थ्रू आप अपनी जो सबमिशन एप्लीकेशन की वो करवा सकते हैं। ये था जी सारा प्रोसीजर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, जो कि अफिलिएटेड कॉलेजेस के हवाले से है। तो आज से ये अब एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए जल्द से जल्द आप इसको कंप्लीट करें ताकि आप लोगों का एडमिशन फाइनल हो सके। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।